फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक ध्रुवा का चैप्टर 1 अध्याय 1 चिड़िया और चुरगुन। ये NCERT की किताब है जिसे आज हम पढ़ने वाले, इसका पहला अध्याय हम पढ़ने वाले चिड़िया और चुरगुन। चिड़िया और चुरगुन। चुरगुन यहाँ पर एक चिड़िया के छोटे बच्चे का नाम है। इस कविता को पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा वो अब हम यहाँ देखते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात, पात यानी पत्ते, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। भरमाया होता है भ्रम में जाना, है ना। जब मतलब पक्का सही से पता ना हो, हमें लगता है कि शायद ऐसा हो जाएगा, वो वाली स्थिति है ना। जब हमें कंफर्म नहीं होता, हमारे मन में स्थिति ऊपर नीचे हिलती डुलती रहती वाली स्थिति। तो यहाँ पे क्या दिखाया कि एक चिड़िया का बच्चा जो है छोटा सा, जब वो अपने घोंसले से अंडे से बाहर आया, थोड़ा बड़ा हुआ, उसने दुनिया को देखना शुरू किया। तो जब घोंसले से बाहर आया, उसने जो पेड़ पे जो घोंसला था उस पेड़ के पत्तों को देखा, उसकी टहनियों को देखा, और ऐसा लगता है जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं वो आपस में कुछ कुछ बोल रहे हैं, बातचीत कर। वहाँ पे जो छोटे छोटे और पक्षी हैं वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। पत्तों की जो हिलमिलाना होता है, जो पत्तों की टहनियाँ, जो पेड़ों की टहनियाँ हिलती डुलती रहती हैं, ऐसा लगता है बातें कर रहे हैं। तो चिड़िया के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या मुझको उड़ना आ गया है। तो माँ ने क्या कहा चिड़िया ने, नहीं चुरगुन अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया, तुम्हारे मन में शक है, तुम्हारे मन में भ्रम की स्थिति है, तुम अभी भ्रम में हो कि तुम्हें उड़ना आ गया, लेकिन अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। अब यहाँ पे चुरगुन जो है अपनी माँ से कह रहा है, बात कर रहा है कि भाई मुझको उड़ना आया कि नहीं। तो क्या कहा उसने, जो पेड़ की एक टहनी थी, डाली थी, उस टहनी से दूसरी डाली पर दूसरी टहनी पर गया, और जो पेड़ में छोटे फूल खिले हुए हैं, कलियां लगी, तो उनके ऊपर गया, उनको देखा। और वहां जाने के बाद उसने जो सब पेड़ की जो सबसे ऊपर की टहनी, फुनगी होता है जो पेड़ पौधे की जो सबसे टहनी का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है फुनगी, वहां पे भी गया। और वहां पे जाने के बाद उसने देखा कि जो पेड़ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। पेड़ बिल्कुल जमीन पर और बिल्कुल इतना ऊपर आसमान में पहुंचा, और पेड़ की ऊपर डाली के ऊपर पहुंच चुका है। तो उसने अपनी फिर माँ से पूछा, पेड़ के सबसे ऊपरी शाखा के ऊपर जाने के बाद, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया। तो चिड़िया ने क्या कहा, नहीं नहीं अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया, तुम्हारे मन में ये भ्रम है कि तुम्हें उड़ना आ गया है, लेकिन तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। अब उस छोटे से चिड़िया के बच्चे ने क्या किया देखिए, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। बाट होता है इंतजार करना। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। उस छोटे पक्षी ने, नन्हे पक्षी ने क्या करा, जब पेड़ के ऊपर चला गया, उसने पेड़ की ऊपरी डाली पे जाके नीचे भी देखा कि भाई नीचे धरती कितनी नीचे और कितना ऊपर है। उसने जब पहचाना कि ऊपर ऊंचाई नीचाई सबको पहचाना उसने, तो उसने क्या किया, जो पेड़ में फल लगे हुए थे उसमें से कुछ कुछ जो फल थे, कुछ पक्के होते हैं फल, कुछ कच्चे होते, उनको उनको पहचाना कि कौन सा फल कच्चा है, कौन सा फल पका हुआ, कौन सा मेरे खाने लायक है, कौन सा नहीं है खाने लायक। उसने कुछ फल खाए, और जो कच्चे थे, जो अच्छे नहीं लगे, उसने काट काट के नीचे भी गिरा दिए। तो उसने देखा कि जो पेड़ है, जो पेड़ पे जिसके ऊपर वो चुरगुन बैठा हुआ है, वहां पे और भी पक्षियों के बच्चे, और भी पक्षी जो वहां पर खेल, पौधों के ऊपर, टहनी के ऊपर जो है चू 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 कर रहे। तो उसको ऐसे लगा कि तो मेरे खाने के साथी हैं, मेरे साथ खाएंगे, गाना गाएंगे, खेलेंगे कूदें, हम लोग मजे करेंगे, तो मेरे साथी हैं, और ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं इस पेड़ के ऊपर बैठ के। तो उसने फिर अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या मुझको उड़ना आ गया। तो उसकी माँ ने क्या कहा, नहीं नहीं अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया, तुम अभी भ्रम में हो, तुम्हें उड़ना नहीं आया है। उस तरु, तरु यानी पेड़, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। फिर चुरगुन ने क्या किया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, जब उड़ना सीख चुका था तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चला गया, और कभी धरती की ओर नीचे उतर के आ जाता। तो उसने क्या किया, जो पेड़ पे, धरती पे, जमीन पे यहाँ दाने गिरे, तो गिरे हुए, तो उसमें से जो दाने खाने लायक थे, जो सही दाने थे, वो चुन चुन कर उसमें से खाने के लिए उसने उनको जमा के खाना शुरू किया। और फिर अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया। माँ ने फिर से समझा कि नहीं नहीं अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, तुम अभी भ्रम में हो।
मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। और उसने फिर से क्या किया, अपनी माँ को बताया कि माँ ये जो आकाश है नीला आकाश है, मैं इसमें उड़ता हुआ जा रहा हूँ। और उड़ते उड़ते उसको लग रहा है कि ऐसे बार बार कोई कह रहा है कि उड़ते जाओ और आगे उड़ते, तुम्हारे जो पंख में ईश्वर ने दिए, तुम्हारे पंख अब उड़ने लायक हो गए, इन पंखों का प्रयोग करो और आगे उड़ते हुए चले जाओ। अनिवार्य यानी बहुत लंबा, बहुत लंबी पुकार है ना, तुम जो है लंबा उड़ते चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे पास पंख, उन पंखों का प्रयोग और लंबी उड़ान भरते जाओ। तो उसने फिर से क्या कहा, उसकी माँ ने क्या कहा, आज सफल है तेरे डैनी, आज सफल है तेरी काया। कि अब तुम जो इतने बड़े हो गए, पंख हो गए हैं बड़े बड़े, है ना, अब तुम्हारे जो पर हैं वो उड़ने लायक हो गए, बिल्कुल उड़ने लायक सही स्थिति में अब तुम आ चुके हो, तुम्हारे पंख बिल्कुल सही से निकल चुके हैं। अब तुम आराम से अपने पंखों को प्रयोग करते हुए, अपने पंखों का प्रयोग करते आराम से आगे उड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो पूरी तरह से अब बन चुका है। अब तुम आराम से उड़ सकते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ये कविता लिखी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। इनकी कविताएं पढ़ के हमें एक सीख भी मिली, और वो सीख क्या मिली कि हम जब तक छोटे हैं, है ना, जब तक हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सके, तभी तक हम अपने माता पिता की शरण में रहते। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर स्थिति आ जाती है, अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वयं आगे बढ़कर मेहनत परिश्रम करना चाहिए। अपने माता पिता के भरोसे रहकर, है ना, उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर उनके सारे टिके रहना भी गलत है। जब हमारे अंदर इतनी ताकत आ गई कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़कर अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करते हुए आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। तो ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पात यानी पत्ता, भरमाया भ्रम में पड़ गया, जो भ्रम हो जाता है ना, ये वाली स्थिति जहाँ फिक्स नहीं होता। तरु वृक्ष पेड़, तरु को पेड़ कहते हैं। अज्ञात जो हमें पता नहीं होता, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ पता भी नहीं चलता। फुनगी वृक्ष या शाखा का सिरा, जो पेड़ होता है, जो उसकी टहनी होती है, उसका जो शाखा है टहनी, उसका जो सबसे आगे वाला सिरा होता है वो। बाट यानी राह, रास्ता। अनिवार्य यानी लगातार, बहुत लंबा। अब हम इसके कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। नमूने के अनुसार लिखो। यहाँ पे उदाहरण एक दिया हुआ है, जैसे छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखी पात। चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पात देखे। अब वैसे यहाँ पे क्या है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो यहाँ क्या बनेगा, चुरगुन एक पेड़ से दूसरी पेड़ की डाली पर पहुंच गया, उसने वहां पर जाके दूसरे पेड़ पे जाके, टहनियों पर जाके वहां की कलियां और पेड़ के फूलों को देखा। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो चुरगुन के जो और भी छोटे पक्षियों के बच्चे थे, वो सारे चुरगुन के मित्र थे और वो साथ में मिलकर खेला कूदा करते, खाया करते थे, और वो सभी चुरगुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। चुरगुन ने पेड़ के ऊपर जाके जो फल थे उनकी पहचान की, कौन सा फल पका हुआ है, कौन सा कच्चा, उनको पहचाना, और जो खाने योग्य फल थे उनको खाया, और जो खाने योग्य नहीं थे उनको काट काट के नीचे गिरा दिया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। चुरगुन एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर बाहर गया और वहां से उड़ते हुए धरती की ओर वो नीचे उड़कर आ गया। चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अब वो उड़ सकता है, उसे फलों की पहचान होगी, कच्चे और फलों के पके हुए फलों की पहचान हो गई है, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़ सकता है। तो उसको लगता है कि बार बार उड़ सकता है, इसलिए अपनी माँ से बार बार यही पूछता है कि क्या माँ मुझे उड़ना आ गया है। चुरगुन को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। चुरगुन को क्या अच्छी लगी, पेड़ों के ऊपर जो टहनी है उनके ऊपर कूदना, एक टहनी दूसरी टहनी पर जाना, पके हुए फलों को खाना, धरती की ओर उड़ना, और नीले आकाश में दूर तक लगातार उड़ते चले जाना। चुरगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीजों के बारे में जानना
चाहते हो? ये प्रश्न तो आपके लिए, खुद के लिए, कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। होता है ना कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास, हम जहाँ जाते हैं पढ़ने लिखने, स्कूल कॉलेज, बाहर बाजार, अपने आस पड़ोस के सारे माहौल के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। और आप सब क्या जानना चाहते हैं, ये आपको इसमें खुद से लिखना होगा। नीचे कुछ चीजों के नाम लिखे हैं। चुरगुन ने पहले किसे देखा, क्रम से लगाओ। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे फूल, पात, फुनगी, डाल, फल, कलियां, धरती, साथी, तरु, दाना और गगन। सबसे पहले चुरगुन ने क्या क्या देखा, उसने पहले पत्ते देखे, फिर कलियां देखी, फिर टहनियों की फुनगी देखी, डालियां देखी, फल और फूल देखे, पेड़ देखा, अपने साथी देखे, फिर दाना देखा, धरती और फिर गगन को उसने देखा। उड़ने के बाद चुरगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखो। उड़ने के बाद चुरगुन, पेड़ से उड़ने के बाद चुरगुन नीले आकाश में दूर तक उड़ता गया होगा। उसने वहाँ पे बहुत सी चीजें देखी होंगी, नए नए पेड़ पौधे देखे होंगे, नए नए पक्षियों से मिला होगा, सारा समाज देखा होगा उसने, ऊंचे ऊंचे मकान देखे होंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी होंगी, उसने सब कुछ है देखा होगा। इसके बाद है वचन बदलो। घोंसला, घोंसले, डाल, डालें या फिर डालो, बात, बातें, कली, कलियां, फूल, फूलों, फलों, साथियों, तरुओं, दानों, डैने। तो मुझे उम्मीद है कि अध्याय पढ़ के आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी सुंदर कविता जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी, बहुत ही सुंदर कविता है। और इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे हार कर रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।